क्या होता है? जो भी अपन डिस्कस करते हैं उस चीज़ में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो भी अपन रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या? अरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इन काट मीडियम समझ में नहीं आ रहा? 3 दिन हो गए यार, 3 दिन से रात खा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? घर पे पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? देखो चिराग का अच्छे कॉलेज में हो गया, वो तो एसआरएम में चला जाएगा चेन्नई, और तुम बाबुलगांव रह जाओगे। पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो पढ़ाई करता। तो ये चीज थी। और अपन ने लास्ट क्लास में डिविएशन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन में डिविएशन कितना था काजल? रिफ्रैक्शन में डिविएशन कितना था? पता जितना लेट हो रहा है। रिफ्रैक्शन में डिविएशन कितना था मनीष? मॉड r माइनस i। ओके, ये तो क्या डिविएशन। फिर हमने और चीजें पढ़ी थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है हमीश? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है? क्या क्या? हाँ, डिविएट हो जाती। नहीं, कुछ अच्छे टर्म्स बताओ, तुम बताओ फर्स्ट। हाँ, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, क्या हो जाता है उसका? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन व्हिच द लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम अगेन एंड इट। थोड़ा जल्दी आओ, डेट बता रहे हो। अभी देखो 8:30 हो गया ना, पहले 8:15 था, अब 8:30 हो गया। तो 8:30 तक आप लोग पहुंच ही जाओ। 8:30 तक आज मैडम नहीं आई, ये तो गेट खोल देती थी वो पहले, तो उनको थोड़ा सा लेट हो गया, बट 8:30 तक आप लोग एनी हाउ पहुंच जाओ। ठीक है, तो जैसे भी है फिर देखेंगे अपन आगे जो भी टाइम बनेगा। अभी 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, अपन 2-3 मिनट में जैसे भी है फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। 8:30 तक पहुंच जाओ। टाइमिंग बढ़ा दिया ना आपका, तो पहले 8 बजे में दिक्कत थी तो 8:15 हो गया था। ठीक है, अब 8:30 हो गया है। अब इससे ज़्यादा लेट मत क्या करो, तो लेट आता है तो थोड़ा सा खड़ा कर। ठीक, वैसे ही 40 को ही गए, 40 से ज़्यादा लेट कोई। अब कौन ही रह गया? सारे आ गए। कौन रह गया? चिकली आए? चिकली धीरे धीरे निवाड़े नहीं आएगा। निवाड़े को कितना ज्ञान दिया? हाँ, कोतवानी नहीं आया। चलो ठीक है, आ जाएगा। ये तो आ गया कोतवानी। ठीक है, नाम डाल देंगे मनीष पे, तो पता नहीं था कोतवानी नहीं आया। सो अपन जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें सबसे पहले अपन ने लाइन नहीं क्यों कोतवानी आएगी, वहाँ से मेरे टेबल पे है मात्र बच गया। सो हमने एक प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म में क्या होता है? एक एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक होता है R1। R1 क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R2 क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर एक एंगल E होता है। E क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको बेसिकली 2-3 चीजें निकालनी रहती है। एक तो हमने उसको बताया था एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? दर्शी लेट हो गए, जाओ लास्ट में जाकर खड़े रहो, सकते मिलेंगे। चलो ठीक है, लास्ट में खड़े रहो। दर्श को माफ कर दो।
अरे वो चीज मुहावरा सुना है क्या? आरसी को कंगना क्या? नहीं नहीं, कंगना को आरसी क्या? पढ़े लिखे को आरसी। तो वही केस हो गया मेरे पास में। जेब में सारे मार्कर पड़े हुए हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ उधर जेब में के साथ। ठीक है, ये मीनिंग बताएगा इसमें? हाथ में कंगन को आरसी क्या? मतलब हाथ में अगर कंगन है तो उसको आईने में देखने की क्या जरूरत? ऐसे देख सकते हैं ना, तो आईने लगा के दिखाऊंगा। और पढ़े लिखे को फारसी। देखो पहले बिफोर द ब्रिटिशर्स व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? पर्शियन, फारसी। ठीक है, वो मुगल ने सब जगह पे फारसी कर दिया। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे किसको होनी चाहिए? फारसी होना चाहिए। तो पढ़े लिखे को फारसी क्या? और हाथ कंगन आरसी क्या? पढ़े लिखे को फारसी। याद रहेगा? ठीक है, ये मुहावरा है। तो प्रेजेंट को थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं अपन। यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ एंगल R1 है, यहाँ एंगल R2 है और ये वाला एंगल है E। यहाँ इंसिडेंट रे, ये रे, ये रे। फिर हमने एक एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करी थी। हमने एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करी थी। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? A। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? A। ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB है, दूसरा वाला कौन सा है? AC है। अब इनके बीच में एंगल कौन है? A। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया? A हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जाता व्हाट इज द नेट डेविएशन? फाइंड द नेट डेविएशन ऑफ द रे का नेट डेविएशन क्या होगा ये बताना अपने को। देखो जरा, नेट डेविएशन में ये रे तो इधर जा रही थी और प्रिज्म ने उसको क्या कर दिया? मोड़ दिया। कहां मोड़ दिया? इस तरफ मोड़ दिया। तो वो डेविएशन कितना हुआ? तो अपन क्या करते हैं ना, अपन थोड़ा सा इसको कुछ डायग्राम बनाते हैं। ये बताना मुझे, अगर कोई रे ऐसी जा रही है और वो ऐसी हो गई तो इसके अंदर डेविएशन क्या होगा? अपन क्या करेंगे? ये ओरिजिनल थी, ओरिजिनल को बनाओ और ये फाइनल हो गई, इनके बीच का एंगल निकालो। जब ये नहीं होता कुछ भी तो ऐसे जाती, अब ऐसे जा रही है तो इसको एक्सटेंड करके इसमें क्या निकालो? एंगल निकालो, ये डेविएशन होगा। तो अगर नहीं होता तो ये कैसे जाती? ऐसे जाती क्या? ठीक है तो ये कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो एंगल कितना होगा? इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। क्या मैं बोलते ये डेविएशन है? कितना समझ में आ रहा है? देखो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये कैसे जाता? ऐसे जाता। प्रिज्म आ गया तो ये कैसे गया? ऐसे गया। तो अपन ने क्या किया? इसको भी आगे एक्सटेंड किया और इसको भी आगे एक्सटेंड किया। बस समझ में आ रही है? इसको भी अपन ने आगे एक्सटेंड किया और इसको भी आगे एक्सटेंड किया। तो ये क्या है? डेल्टा। अच्छा, अब डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? निकल जाएगी अपने आराम से। सोच सकते हैं कुछ? अच्छा, मुझे ये ट्रायंगल बताओ। ये जो ट्रायंगल बना ये ABCD, इसको बोल दो क्या? इसको भी एक्सटेंड मान लो। इसको बोलो P, इसको बोलो Q, इसको बोलो R, इसको बोलो S। P Q R S, P Q R S। तो याद है दिस इज P, दिस इज Q। अरे इतना जल्दी आ गए? थोड़ी देर खड़े रहो। अरे तुम खड़े नहीं हुए? खड़े रहो थोड़ी देर। हाँ तुम भी खड़े रहो भाई। इतना लेट हो गए? क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? क्या बात है। साइकिल पे आए थे वैसे? स्कूटी पे? पापा के साथ? थोड़ी देर खड़े रहो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी गाड़ी। और कौन किसको खड़ा कर रस्सी? हो जाओ। पैर में दुख रहा है? पैर दुख रहे? थोड़ी देर खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा मेरे को। ज्यादा लेट हो गए।
अच्छा ये खड़े जाओ, खड़े पीछे दिखाई दे रहे क्या? 5-10 मिनट खड़ा कर देंगे फिर बात होगी। ये P, ये Q और ये R और ये वाला क्या है? S है। मेरा ध्यान सिर्फ यहाँ पे P Q R पे। ये एंगल कितना होगा? देखो ये ओरिजिनल रे थी क्या? ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई क्या? तो इनके बीच में डिविएशन है, कितना होता? मॉड I माइनस R। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? I है, छोटा कौन है? R है। तो क्या मैं लिख दूं? दिस इज I माइनस R1, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एंगल कितना है? E है। ये एंगल कितना है? E है। और ये रे और ये रे, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? E होना चाहिए। ये कितना होगा? E माइनस R2। तो ये देखो, ये हो गया I माइनस R1, ये हो गया E माइनस R2। इतना तो चमक रहा है। ये डिविएशन मैंने किसमें पढ़ाया था? अरे जब रिफ्रैक्शन में करा था ना लास्ट क्लास में, डिविएशन अपन नहीं किया था। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये एंगल चाहिए। देखो ये एंगल चाहिए ना, ये मेरा डेल्टा नेट है। अच्छा अब ये देखो, ये प्लस ये बराबर किसका होना चाहिए? एक्सटीरियर। कुछ था क्या? एक्सटीरियर एंगल क्या बोलते थे उसको? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो डेल्टा नेट है ये कितना हो जाना चाहिए? डेल्टा नेट होना चाहिए I1 R1 प्लस E माइनस R2। क्या मैं इसको लिख दूं? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, यानी कि सम ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड इमर्जेंस एंगल माइनस R1 प्लस R2। कर दो क्या ये? तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, दिस इज माय नेट डिविएशन। ये कहां से है? ये इस एंगल से है कि यार यहाँ पे तो क्या लेगा? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये याद है ना? थ्योरम भी पता है कैसे होता है? ये पूरे ट्रायंगल का एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस डेल्टा नेट शुड बी आल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अपना आ जाता है एक्सटीरियर एंगल कितना। तो ये नेट डिविएशन है, इसको लिख लो। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना। समझो के साथ ही बैठोगे क्या? तुम उधर आ जाओ। हाँ तुम थोड़ी देर के लिए वार्म अप कर लो। अच्छा ठीक, तुम्हारे थोड़ी देर खड़े हो जाओ। हाँ पता नहीं, सॉरी पहले इसको बिठा दो। ये थोड़ा बीमार रहता है, कमजोर आता है। पता नहीं, बैठ जाओ। प्रथमेश थोड़ा सा लेट आया, थोड़ा और
अच्छा ये एंगल कितना है R1, ये एंगल कितना है R2। ठीक है। अच्छा मैं अभी आपको एक टास्क देता हूं, आप लोग जो है ज्योमेट्री वोमेट्री निकाल के बताना। ये क्या है, ये पीएस इस सरफेस से क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है, ठीक है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट R1 plus R2 is A एंगल ऑफ प्रेशर के बराबर। ये प्रूफ कर सकते, देखते जिसको प्रूफ आता है कौन बच्चा कर सकता है, जरा सोचो इसको, प्रूफ करके दिखाओ। हो गया, बाकी जनता सॉल्व करे भाई, मैं चेक करूंगा सबका।
कितने से हो गया? ये देखो, यहाँ देखा, एकदम सिंपल है। कौन सा क्वाड्रेंगल लेना है? ए चाहिए ना मेरे को। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी आर सॉरी एस आर ए पी एस आर, देखो क्या होगा, एंगल ए प्लस ये एंगल पी कितना है? 90 डिग्री ना। आपने इसको क्या बोला था? नॉर्मल। तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360। ये एंगल P कितना है? 90 डिग्री। एंगल S और ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये कितना हुआ? 360। और व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल A, यानी कि यहाँ से कितना निकल रहा है? देखो एंगल S इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, एंगल S इज इक्वल्स टू ये कितना है? 180 डिग्री माइनस A, या यहाँ से ऐसे लिख दूँ A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस S, सेम ही चीज है क्या? अच्छा, आप दूसरा देखो क्या करें, ये दूसरा ट्रायंगल लो PSR। कौन सा ट्रायंगल? PSR, एंगल PSR। तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। P कितना है? R1, एंगल S प्लस ये कितना है? R2, ये कितना हुआ? 180 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से एंगल S कितना है? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, और वहां से एंगल S कितना है? वहां से एंगल है 180 डिग्री माइनस एंगल A, दोनों सेम हुए, दोनों इक्वेट करा दो। दोनों इक्वेट कराए तो R1 प्लस R2 कितना है? A is equals to R1 प्लस R2। दो चीजें यूज करी, पहले तो क्वाड्रेंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो यूज किया मैंने, ये वाला क्वाड्रिलेटरल यूज किया, कौन सा? APSR, APSR, ठीक है। दूसरा क्या किया? ये ट्रायंगल यूज किया PSR, बोला ये R1 प्लस R2 प्लस एंगल X कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो दो चीजें यूज करके प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया? R1 प्लस R2 बराबर A, R1 प्लस R2 बराबर A, ठीक है। लिख लो जरा फटाफट। बाकी लोगों ने ऐसे कुछ किया था क्या? ठीक है, किया था? ऐसे किया था? ऐसे नहीं किया। ऐसे नहीं किया था? फिर कैसे किया? R1 और इक्वल इक्वल कैसे हो गए? R1 और R2 इक्वल है क्या? नहीं, R1 R2 इक्वल नहीं है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, वो बाद में बताऊंगा मैं। जरूरी नहीं है R1 और R2 सेम हो। सभी लोग लिख लें और इसको है ना अंडरलाइन कर लें, स्टार मार्क मार लें। R1 और R2 सेम होता है, सॉरी R1 R2 सेम नहीं होता, R1 प्लस R2 A होता है, R1 प्लस R2 A होता है। और नेट डिविएशन कितना होता है? नेट डिविएशन कितना था? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो दो केस आ गए, आई होप सबने छाप लिया ये। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हटा दो। कोई लिख रहा है ये पार्ट? तो अब अपना जो नेट डिविएशन था, नेट डिविएशन कितना था? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अच्छा, R1 प्लस R2 कितना होता है? A होता है। तो अपना नेट डिविएशन जो हो गया वो ये I प्लस E माइनस A। अपन यहाँ से रखेंगे नेट डिविएशन कितना है बेटा? I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A। नेट डिविएशन इज I प्लस E, I प्लस E माइनस A। नेट डिविएशन इज I प्लस E माइनस A।
क्या लिखा सबने? अच्छा अब ये देखो डिविएशन वर्सेस आई अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें किसका? डिविएशन वर्सेस आई का। देखो ए तो फिक्स है, अगर आपने प्रिज्म ले लिया तो ए तो फिक्स हो गया, चेंज किसको कर सकते हैं? आई और ई को। अच्छा आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। यानी आपने इधर से डाला और यहाँ से ये एंगल बना के निकला। अच्छा मैंने एक बताया था रिट्रेसिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या बताया था? रिट्रेसिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा मैंने ऐसे डाल के ऐसे किया, अगर मैं इसको ई एंगल से इंसिडेंट कराऊं तो निकलेगा कितने से? आई से। उस समय भी एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वो कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेम है। तो अपने को क्या पता चल रहा कि ये देखो इसको ले लो 1 डिग्री फॉर एग्जांपल, इसको ले लो 2 डिग्री, तो ये कितना होगा? 3 डिग्री माइनस है। अच्छा आप इनको इंटरचेंज कर तो सेम डिविएशन आएगा। तो हमें एक डिविएशन 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिलता है। हमें एक डिविएशन सेम अमाउंट ऑफ डिविएशन वी विल गेट फॉर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका जो कर्व रहता है वो ऐसा कुछ रहता है, ठीक है? ये ऐसे अप्रॉक्स बनाया अपन ने। तो अब ये देखो ये क्या है? डिविएशन। ये क्या है? एंगल आई। तो ये ग्राफ बनाया उन्होंने डेटा प्लॉट करके। तो अब मान लो डिविएशन मान लो 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री पे कितने पे आएगा? एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा, 2 वैल्यू इस पे आएगा ना। ये जो है डिविएशन 2 वैल्यू इस पे आएगा, एक ये आई पे और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ई, when I is equals to 1 is when I is equals to I and 1 when I is equals to E. क्या बात समझ में आ रही है? So we will get same deviation at 2 values. We will get same deviation at 2 values. बात समझ में आ रही? अच्छा बट ये देखो ये डिविएशन ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे किया तो डिविएशन कम हो जा रहा है और एक पॉइंट आएगा जब डिविएशन का मिनिमम होगा। अच्छा वहां पे देखो ये डिविएशन जो है यहाँ पे 2 रूट्स है कि एक ही रूट है? क्वाड्रेटिक का लेना तो यहाँ पे ये कितना है? दोनों इक्वल रूट्स, यानी कि i is equals to e और इस समय डेल्टा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इस समय डेल्टा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो हमें हर एक डिविएशन के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलती है, बट जब मिनिमम डिविएशन होता है तब i किसके बराबर होता है? e के बराबर। जब मिनिमम डिविएशन होता है तब i किसके बराबर होता है? e के बराबर। When i is equals to e, then the deviation is minimum. When i is equals to e, then the deviation is minimum. पहले ग्राफ बना लो, फिर 2-3 पॉइंट्स लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ एंगल फिक्स नहीं। हाँ नहीं फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है। सबका म्यू चेंज कर दो, म्यू चेंज करने से सब जो भी प्रिज्म लिया है उसका म्यू चेंज कर दो, उस पर डिफरेंट रहेगा। ए अगर एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट है, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे भी डिपेंड करता है। और आपने अलग अलग एंगल ऑफ प्रिज्म लिया तो अलग अलग वैल्यू आएगी।
यहाँ तक छापा सभी ने, तो नोट करके पॉइंट लिखो। नोट करके पॉइंट लिखो। We get same amount of deviation for two angle of incidence. We get same amount of deviation for two angle of incidence. I is equals to I and I is equals to E. देखो एक बार है I is equals to I, ठीक है, और एक बार है I is equals to E। ये दो पे अपने को सेम डिविएशन मिल रहा है। देखो ये डिविएशन जो है वो किस पे आ रहा है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस E पे। फुल स्टॉप। फिर लिखो we will get minimum deviation when I is equals to E. We will get minimum deviation when I is equals to E. We will get minimum deviation when I is equals to E. We will get minimum deviation when I is equals to E. ठीक है। अच्छा, जब मिनिमम डिविएशन, देखो ये कंडीशन है, जब मिनिमम डिविएशन हो तो I किसके बराबर होता, E के लिए, E के बराबर होता। तो R1 और R2 में क्या रिलेशन आएगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 and R2 फॉर मिनिमम डिविएशन केस। इक्वल हो जाएंगे क्या? ओके, चलो देखते हैं। अगर फॉर डेल्टा मिनिमम केस, एक गिवन प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम की एक ही कंडीशन है, I बराबर हो जाए किसके, E के। तो I बराबर किसके है, E के। ओके, फिर अपन स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये देखो, this is mu of glass and this is mu of surrounding and this is mu of surrounding, ठीक है, बाजू बाजू में एयर है और अंदर ग्लास है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ mu s into sin I is equals to mu g into sin r1। पहला सरफेस पे स्नेल्स लॉ, दूसरे सरफेस पे स्नेल्स लॉ क्या है, mu g sin r2 बराबर है mu s sin E। ये सेकंड सरफेस पे है, अपने पास सरफेस कौन है, सरफेस सॉरी 2 पे अपन ने रिफ्रैक्शन लगा ली। अच्छा, अभी अपने को क्या पता है, I बराबर E, तो यहाँ पे E की वैल्यू डाल दो, I is equals to mu s sin I। E की जगह पे क्या कर दिया, E is equals to I। अब जरा देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना, mu s sin I, mu s sin I, this is mu g sin r1, mu g sin r2। तो ये from 1 and 3 क्या मैं लिख दूं, this is mu g sin r1 is equals to mu g sin r2 है क्या, mu g कैंसिल, ये कितना है r1 बराबर r2। ये r1 और r2 सेम कब होते हैं, जब मिनिमम डिविएशन, जब क्या हो मिनिमम डिविएशन। तो r1 प्लस r2 होता कितना था, a के बराबर। अगर ये दोनों सेम है तो 2r1 कितना हो गया, a, r1 की वैल्यू कितनी आई, a बाई 2, दिखाई दे रहा है क्या उस कैमरे में। तो यहाँ देखो r1 प्लस r2 बराबर a होता था, यहाँ से 2r1 बराबर a हो गया, r1 बराबर r2 इज इक्वल्स टू a बाई r1 बराबर r2 इज इक्वल्स टू a बाई 2। ये कंडीशन किसकी है, मिनिमम डिविएशन। कंडीशन किसकी है, मिनिमम डिविएशन।
छापो भाई। छाप ले इतना सभी ने? ओके, तो ये स्पेशल कंडीशन है बेटा, डेल्टा मिनिमम होगा तब I बराबर E होगा, और जब I बराबर E है तो R1 बराबर R2 होगा, और जब R1 R2 के बराबर है R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/2 आ जाएगी। ओके, तो यहां से एक रिलेशन अपने को देखो, जब मिनिमम डिविएशन होता है तब अपन जो है R की वैल्यू A/2 करके अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिनिमम डिविएशन आएगा वो अपन इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और देखो जरा, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? कितना ये I प्लस E माइनस, ये दोनों सेम है तो ये कितना हुआ? 2I। अच्छा, तो यहां से ये देखो 2I कितना हो जाएगा? डेल्टा मीन प्लस A, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? डेल्टा मीन प्लस A/2। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डिविएशन? डेल्टा मीन प्लस A, रुक जाओ, डेल्टा मीन प्लस A/2। अच्छा, अब इसके साथ में एक और चीज देखो, ये I इस एंगल पे अपने को डिविएशन क्या होगा? मिनिमम आएगा। कितना? डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 पे। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं म्यू सराउंडिंग इनटू साइन I इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास इनटू साइन R1। ठीक है। अच्छा, अगर डिविएशन मिनिमम है, इफ डिविएशन इज मिनिमम, तो क्या मैं बोल दूं कि साइन I को मैं लिख सकता हूं कितना? डेल्टा मीन प्लस A/2, और दिस इज म्यू जी। जब मिनिमम होता है तो R की वैल्यू कितनी हो जाती है? A/, अरे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था ना, तो R की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो यहां से देखो जरा, अगर अपन निकालें म्यू जी बाई म्यू एस की वैल्यू, म्यू जी बाई म्यू एस की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज साइन डेल्टा मीन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। दिस इज म्यू जी बाई म्यू एस, दिस इज म्यू जी बाई म्यू एस इज साइन डेल्टा मीन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये आपको पहले वो वाला छापना है, ये भी रखना है और ये भी रखना है। सिंपल सा है कंडीशन, जिसको डेल्टा मिनिमम आता है वो बाकी सारी चीजें निकाल लेगा धीरे धीरे।
अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे तीनों साइड्स सेम हो या तीनों एंगल्स सेम, और आइसोसेलेस राइट एंगल, एक एंगल कितना होना चाहिए? ठीक है, दो एंगल 90 हो सकते हैं क्या? ट्रायंगल नहीं बनेगा। अच्छा, तीनों साइड्स डिफरेंट हो तो? ठीक है, तो जो प्रिज्म हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिफरेंट एंगल भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस प्रिज्म भी हो सकता है या इक्विलैटरल प्रिज्म भी हो सकता है। बट सर ये तो ट्रायंगल होता ही नहीं है, ये तो क्या होता है? 3D टाइप में। अरे अपन इस फेस को एनालाइज कर, ठीक है, चाहे पीछे बड़ा कितना ही हो, बट ये जो फेस है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इक्विलैटरल और ट्रायंगुलर हो सकता है। अच्छा, अगर इक्विलैटरल हो गया, अगर इक्विलैटरल हो गया तो बेसिकली ये जो रे है ना अपनी पीआर जो बनाई है अपन ने, ये भी कैसी है? ऐसे स्लांट कर रही है। अगर ये आइसोसेलेस या इक्विलैटरल हो जाता है तो ये लाइन जो है पीआर ये क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, इसके बेस के पैरेलल होती है। कब? जब ये दोनों साइड्स सेम हो, या तो ये आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल हो, देन पीआर बिकम्स पैरेलल टू द बेस बीसी। ठीक है, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। नोट करके लिखो, if the prism is equilateral, if the prism is equilateral prism or isosceles prism, if the prism is equilateral prism or isosceles prism, then the ray PR is parallel to the base BC. Then the ray PR is parallel to the base BC. Then the ray PR is parallel to the base BC. तो डायग्राम बना लो इसको, इसका डायग्राम बना लो ऐसे। क्या ये यहाँ से आपने रे डाली, ये इसे पैरेलल, और फिर ये ऐसे रे, दिस इज पी आर, ये कितना है? बी और सी। तो ये पी आर पैरेलल है बी सी के। कब? जब प्रिज्म कैसा होगा? इक्विलैटरल या आइसोसेलेस। ठीक है, इतना पक्का समझ में आया? अच्छा, क्या सारे एंगल्स पे आपका मिनिमम डिविएशन आता है या कुछ फिक्स वैल्यू पे ही आता है? फिक्स वैल्यू पे ही आता है। कब आता है? जब आई और ई बराबर होता है तभी डिविएशन मिनिमम आता है। अच्छा, ये यहाँ तक लिखा था ना अपन ने, इसको थोड़ा सा और, ये अपन ने यहाँ तक लिख ही दिया ये वाला। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन। Find the angle of refraction. Find the angle of refraction, angle of incidence, and angle of deviation, and angle of deviation. Angle of deviation. If the deviation is minimum, if the deviation is minimum for, if the deviation is minimum for, if the deviation is minimum for an equilateral prism, the deviation is minimum for
an equilateral prism, deviation is minimum for an equilateral prism of refractive index mu, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो A की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म कितना है दे रखा ना यार √3। सराउंडिंग कौन होगा अगर दिया नहीं है तो सराउंडिंग क्या होगा एयर होगा ना यार अगर दिया नहीं है तो नीचे वक्र सराउंडिंग दिया नहीं है तो क्या होगा एयर ये दिया हुआ है। अच्छा A पता है तो R1 और R2 कितना होता है सेम होता है कब जब डिविएशन मिनिमम हो तो ये कितना हुआ A/2 R1 और R2 की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री व्हेन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। ओके ये 30 डिग्री आ गया। अच्छा I निकाल सकते क्या अभी निकालो I कितना होगा कैसे निकाला सर निकालो आ गया 60 डिविएशन 60 है ओके इंसिडेंस भी 60 है। देखिए ध्यान से सुनना mu surrounding into sin I is equals to mu of glass into sin R कर दो क्या ग्लास सराउंडिंग में कितना है 1 this is sin I what is glass का refractive index √3 what is sin R sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो कितना हुआ ये √3/2 this is value is sin I की वैल्यू √3/2 I कितना हुआ 60 डिग्री I कितना हुआ 60 डिग्री I 60 डिग्री है तो E कितना होगा ये 60 डिग्री होगा क्यों क्योंकि डिविएशन मिनिमम है मिनिमम डिविएशन के लिए I बराबर E होता है मिनिमम डिविएशन के लिए I बराबर E होता है बेटा। ओके सर फिर डिविएशन डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा I प्लस E माइनस A I कितना है 60 E कितना है 60 ये 120 A कितना है 60 तो डेल्टा मिनिमम भी कितना हो गया
सर क्या हमेशा 60-60 होता है? नहीं बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने √3 लिया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने कितना ले रखा है यहाँ पे? √3, इसकी वजह से आंसर ऐसा आ रहा है, नहीं तो हर एक केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात सबको समझ रही है? पक्का क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम कितनों को समझ में आया एक्चुअल में? चलो ठीक है, तो नहीं आएगा बच्चों को आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखो। लिखो the minimum deviation produced in air, the minimum deviation produced in air, the minimum deviation produced in air by an equilateral prism is 46 degree, is 46 degree, full stop. However, the minimum deviation, inside the liquid, inside a liquid produced by the prism is 30 degree, then calculate the refractive index, of the liquid, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये कैलकुलेट करो। फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था आपको, रेशियोज बताया था। एक बार डेल्टा मिनिमम की वैल्यू है 46, दूसरी बार है कितनी? दूसरी बार है 30 डिग्री। प्रिज्म कैसा है? इक्विलैटरल क्या आइसोसेलेस क्या दिया हुआ है? इक्विलैटरल, तो एक ही वैल्यू बताया। एक बार एयर है तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1, और एक बार कितना होगा वाटर का, और प्रिज्म का दिया नहीं है। जरा फाइंड करो, अच्छा सवाल है। दो केस है। पहला आपने एयर में रखा है, दिस इज ग्लास, ऐसे आया, आई है, ए से करेगा, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे E ऑफ एयर इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू E ऑफ ग्लास प्रिज्म इनटू साइन R1 कितना है? 8√3/5। दूसरी बार नहीं, ग्लास का दिया ही नहीं। ग्लास का दिया ही नहीं है आपको। ट्राई करो, मिल जाएगा। वेरी गुड, आई निकाला। पहले वाले केस में आई निकाल के बताओ जरा।
53। पहले वाले केस में आई कितना 53। दूसरे वाले में 45। 4√2/5 सही। 4√2/5 वो सही आंसर है। एंगल ऑफ सी है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म कैसा है इक्विलेटरल, तो r की वैल्यू कितनी होती है r1 + r2 कितना होता है ये होता है। और जब मिनिमम डेविएशन हो तो r1 और r2 सेम होते हैं, तो r तो फिक्स रहेगा, a/2 ही होगा। ओके जरा देखो इधर, फर्स्ट केस में डेविएशन कितना है 46। अच्छा अपन ने i की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी जब डेविएशन मिनिमम हो तो इसको कितना लिख देते थे अपन, कितना था डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। तो आइसोसेलेस प्रिज्म है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। अच्छा तो यहाँ 46 + 60/2 ये कितना हुआ, तो i फर्स्ट वाले केस में i कितना है 53। जरा फॉर्मूला लगाओ, म्यू ऑफ एयर इनटू sin 53 is equals to म्यू ऑफ ग्लास इनटू sin r। अच्छा ये बताओ r1 + r2 कितना होता है 60 डिग्री, और r1 और r2 क्या होंगे सेम होंगे। सेम क्यों होंगे सर, प्रिज्म कैसा है इक्विलेटरल, और जो अपना डेविएशन क्या है मिनिमम है, डेविएशन मिनिमम होता है तो r1 और r2 सेम, और i बराबर e होता है और r1 बराबर r2 होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी 60/2 दैट इज 30। तो यहाँ पे क्या लिख दूं 30 लिख दूंगा। तो ये sin 53 कितना होता है 4/5। एयर का कितना होगा 1, ये म्यू जी, ये कितना है sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहाँ से म्यू जी इनटू हाफ इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ से म्यू जी की वैल्यू कितनी है 8/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 8/5। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर नेक्स्ट में क्या करना है, आपने को किस में लेना है, ये लिक्विड में लेना है ना। एक किसी लिक्विड में लिया म्यू ऑफ लिक्विड और ये म्यू ऑफ ग्लास है, ये ऐसे क्या i है, और फिर यहाँ से ऐसे दिस इज e है। तो यहाँ पे क्या करेंगे म्यू ऑफ लिक्विड इनटू sin i इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास इनटू sin r कर देंगे। तो लिक्विड का निकालना है, इंसिडेंस एंगल कितना होगा, नहीं इंसिडेंस एंगल कितना होगा 45 है ना, हाँ सही है 45 सही है, मुझे लगा 46 ही बोल रहे। ठीक है तो 45 कैसे निकाला, मिनिमम डेविएशन कितना है 30, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, तो 30 + 60/2 कितना होगा 90/2 इज 45। दिस इज म्यू जी, ग्लास कितना है 3/5, और साइन ये कितना करना है sin 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा म्यू लिक्विड इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस 1/√2। ये कितना हो जाएगा 8/5, ये कितना है हाफ, तो ये कितना हुआ 4। तो म्यू ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा 4√2/5। म्यू ऑफ लिक्विड इज 4√2/5, 4√2/5। अच्छा कितनों को आ गई समझ में पक्का, तो इससे सवाल अपन कर लेंगे। ये है प्रिज्म में डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन क्या होता है,
ग्राफ क्या होता है, वो सारे रिलेशंस आपको ये फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेना, 10-10 बार लिख लेना, थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा फिर, ठीक है। ओके, फिर एक और हेडिंग डालो, deviation for a small prism, deviation for a small prism, ये मिटा दे रहा हूं ना, ये मिटा रहा हूं मैं। अगर कोई प्रिज्म जो है मेरे पास में स्मॉल हुआ, अच्छा सर स्मॉल प्रिज्म का मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो लेस देन 5 डिग्री है, deviation for small prism, small prism मतलब ये कितना, लेस देन 5 डिग्री, ठीक है। फॉर स्मॉल प्रिज्म के लिए डिविएशन कितना होगा, तो इसका ए छोटा होगा, ये इक्विलेटरल में तो 60 था, अब ऐसा एकदम पतला सा दिया हुआ है, तो फंडा तो वही है, ये आई होगा, यहाँ R1 होगा, ये R2 होगा और यहाँ पे होगा E, तो डिविएशन कितना होता है, डिविएशन होता है I प्लस E माइनस ये होता है, तो मेरे को मिनिमम डिविएशन चाहिए था और इसके अंदर एक ही डिविएशन होता है, मिनिमम डिविएशन उससे ज्यादा नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही डिविएशन होता है जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, लेस देन 5 डिग्री हो। अच्छा जरा देखना, ये I है, ये A है, जो भी डिविएशन होगा वो मिनिमम डिविएशन ही होगा, जो भी डिविएशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम डिविएशन ही होगा, क्योंकि अगर एंगल बहुत बड़ा होता तो चांसेस बनते, अब इसके अंदर है ये 5 डिग्री का, ठीक है, 5 डिग्री बोल दिया है, ये होगा 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते। तो सबसे पहले ये म्यू सराउंडिंग है और ये म्यू ग्लास है, तो म्यू सराउंडिंग इनटू साइन आई को मैं लिख सकता हूँ कितना, म्यू जी इनटू साइन R1 लिख दो क्या, अच्छा अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, जब एंगल इज स्मॉल sin theta is approximately equals to sin theta is approximately equals to theta if theta is less than 5 degree, ले रहे क्या, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटे होता है और एंगल ऑफ आर भी बहुत छोटे, अगर सारे एंगल्स ही छोटे हो गए, ये है ही, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा था कोई प्रिज्म है, तो इसके अंदर ये पूरा फ्लैट ही तो हो गया, इसमें क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या सब कुछ नियरली सेम ही है, तो ये भी बहुत छोटा, तो क्या मैं इसको लिख दूं, दिस इज म्यू एस इनटू आई, दिस इज म्यू जी इनटू R1, क्लियर है ये समझ में आ रहा है। अच्छा सराउंडिंग में कौन है, एयर, तो यहां से इसको 1 इनटू आई, दिस इज म्यू जी इनटू R1। अच्छा सिमिलरली अभी देखो नेक्स्ट वाले केस में, ये देखो मुझे ये पता है म्यू जी साइन R2 बराबर होता है कितना, म्यू एस साइन E, म्यू वन साइन E, if R2 एंड E आर स्मॉल और वो स्मॉल है तो इसको क्या लिख देंगे, म्यू जी R2 बराबर म्यू सराउंडिंग 1 इनटू E, तो E कितना है, म्यू जी R2, तो I वहां से आ गया, I की वैल्यू कितनी थी, म्यू जी R1, E की वैल्यू क्या है, म्यू जी R2, तो डेल्टा मिन देखो, डेल्टा मिनिमम कितना है, I प्लस E माइनस A, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, I की वैल्यू है म्यू जी R1, इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू जी R2 माय फॉल्ट, सॉरी ये E की वैल्यू, सॉरी मुझे लगा ये दो अलग चीज है, E की वैल्यू म्यू जी R2 और ये कितना है A, जब कॉमन निकालो म्यू जी कितना हुआ R1 प्लस R2, दिस इज A, R1 प्लस R2 कितना होता है, ये होता है, तो ये कितना हुआ, दिस इज म्यू जी A माइनस A, ये कितना हुआ A म्यू जी माइनस 1,
मिनिमम डिविएशन या डिविएशन, डिविएशन बोलो या मिनिमम डिविएशन बोलो, ये जो है ये कितना होता है a म्यू जी माइनस 1, इसके अंदर डिविएशन होता ही इतना है, दिस इज ओनली द मिनिमम डिविएशन। कितना होता है म्यू जी माइनस 1 इंटू a या a इंटू म्यू जी माइनस 1। व्हाट इज a? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए? 5 डिग्री से छोटा। जितना सर बड़ा लेंगे तो आपके एरर ज्यादा आएगा। अगर आप 1 डिग्री ले रहे हो, 2 डिग्री ले रहे हो तो एरर बहुत कम है। ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यहाँ पे डिविएशन एंड मिनिमम डिविएशन आर सेम। डिविएशन एंड मिनिमम डिविएशन आर सेम। सबने छापा? यही डिविएशन है, यही मिनिमम डिविएशन है, इससे ज्यादा कुछ और होगा नहीं। एक सेकेंड मेथड भी है, इससे अपन सेम आंसर निकाल सकते हैं। बिठाओ, बिठा दो ना, पक्का सभी ने लिखे है? कोई कहानी लिखे बेटा? ओके। एक चीज देखना बेटा, अगर ये तो देखिए अपने को दिया हुआ है, इससे पहले भी हमने एक रेशियो लिया था जिसमें हमने मिनिमम डिविएशन का मेथड निकाला था। क्या था वो? म्यू प्रिज्म या म्यू ग्लास निकाला था, म्यू ग्लास बाय म्यू सराउंडिंग। कितना होता है ये?
साइन डेल्टा मीन प्लस a by 2 अपॉन a by 2। अच्छा, अगर एंगल सारे स्मॉल है, अगर एंगल सारे स्मॉल है तो साइन a by 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a by 2। साइन डेल्टा मीन प्लस a by 2 की वैल्यू, तो इफ एंगल इज स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो ये वैल्यू कितनी है? दिस इज म्यू ग्लास। म्यू ग्लास मतलब कौन? प्रिज्म। ये प्रिज्म ग्लास सेम ही है, कहीं बुक पे लिखा रहता है म्यू प्रिज्म, यहाँ पर ने ग्लास को ही मान रखा है, क्या है? म्यू प्रिज्म को ग्लास मान रखा है। ओके, दिस इज म्यू जी, दिस इज म्यू एस। व्हाट इज दिस? डेल्टा मीन प्लस a by 2 अपॉन a by 2। a by 2 a to 2 कैंसिल हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्या बचा अपने पास में? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ग्लास ये रहा और एयर को 1 ले लो, ये कितना है? डेल्टा मीन प्लस a by b, ट्रांसफर मार दो, म्यू जी माइनस a, दिस इज डेल्टा मीन, व्हाट इज डेल्टा मीन? a म्यू जी माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? तो ये देखो कितना है, सेम ही है ना। तो ये मेथड 2, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। ये किसके लिए वैलिड है बेटा? जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो? लेस देन। कई बुक्स पर 8 डिग्री भी दे देता, बट वो ये थोड़ा जितना दूर जाओगे 5 से उतना ज्यादा आपका एरर ज्यादा होगा। डिस्टेंस मेंटेन करो, आंखों पे जोर पड़ेगा। तो अपना प्रिज्म जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब मतलब ये डिविएशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। डिविएशन वाला पूरा सबका समझ में आया? ओके, जरा बुकलेट निकालो, उसमें एक के क्वेश्चन कुछ। क्या हो गया? सब दिक्कत नहीं यार, वैसे कुछ सही से प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है,
23 एक्सरसाइज 1। बात नहीं। 23 एक्सरसाइज 1। 23 एक्सरसाइज 1 ट्राई करो जितना होता है, जैसा उसने दिया है वैसे। आपसे पूछा है, देखो जैसे जैसे दिया है ना वैसे डायग्राम बनाओ। जैसे जैसे दिया डायग्राम बनाओ। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आएगा कितनों को? नहीं? और अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दिया है उसके अंदर? पहले रीड तो करो, अच्छा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। 23 बोला है, a ray of light is incident at an angle I on a surface of prism of small angle A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material is mu, find the angle of incidence I is nearly equal to। अच्छा nearly equal to है तो मतलब वो क्या मान रहा है? अप्रोक्सीमेशन मान रहा है। अच्छा आपने उसको लाइट को ऐसे डाला, लाइट को ऐसे डाला, दिस इज योर एंगल आई, और फिर ये क्या होगा आपका, ये कहीं ना कहीं ऐसे जाके ये ऐसे जा रहा है। अच्छा उसमें ये बोल रहा है ये जो दूसरी जो लाइट है वो कैसे इनसे कैसे निकल रही है? नॉर्मली, इससे नॉर्मली निकल रही है। तो नॉर्मली निकल रही है तो मतलब ये ऐसे कहीं होगी ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना ए, ये कितना होगा? अरे ये ए है, ये 90 डिग्री, ये कितना होगा? 90 माइनस ये होगा क्या? अच्छा ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितना हुआ? अरे ए हो गया ना, और यही एंगल आपका क्या था? आर था। कितना समझ में आ रही है ज्योमेट्री? ये नॉर्मल है इससे, ये 90, ये ए, तो ये कितना है? 90 माइनस ए, और ये पूरा इस सरफेस से ये वाला कितना है? 90 डिग्री पे, तो ये आर एंगल कितना हो गया? ए के बराबर हुआ कि नहीं? अच्छा आपसे क्या पूछा है? आई पूछा है। अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या?
यहां से मैं लगा दूंगा क्या, म्यू सराउंडिंग इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू जी इनटू साइन आर। तो ये सराउंडिंग का कितना है, एयर है क्या, ये साइन आई निकालना है मेरे को, ये कितना है म्यू जी, आर कितना है ए साइन ए, एंगल क्या है स्मॉल, तो इसको कितना लिख दूं आई, इसको कितना लिख दूं म्यू जी इनटू ए। कौन सा आंसर है सी। उसमें ज्योमेट्री यूज करना था कि यार जो रे निकला है वो कैसे निकला है, नॉर्मल निकला है सरफेस से, तो 90 डिग्री बनाना होगा। 90 डिग्री ये ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा, तो ये नॉर्मल से कितना बनाएगा ए पर बनाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो स्नेल्स का लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है क्या, थोड़ा आ रहा है ना, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है ये। अच्छा सवाल था एक्चुअली, आपके एक वो बहुत दिनों से नहीं किया था, फ्रेंड बाकी है, वो मिल जाएगा, फिर आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे। तो आप 22 ट्राई करना, उसका DIR लग रहा है, अच्छा सवाल है, 22 इज वेरी गुड क्वेश्चन, आप उसको घर पे ट्राई करना। इसको चाहिए तो अपने नोट्स में लिख लो, 22 घर पे ट्राई करना, अच्छा सवाल है, नहीं हुआ तो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उसको। 22 सोचना समझना, अच्छा सवाल है। हाँ एक बार वापस बताएं, ये देखो ये ऐसे इंसिडेंट है लाइन पे, और ये ऐसे जाके इससे नॉर्मल बना के निकल जाती है, कैसे बना के जा रही नॉर्मल, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। सर 90 समझ में नहीं आया, क्यों, देखो बेटा ये नॉर्मली से ही निकल रहा है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना 0, अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन था इधर वो भी कितना होगा 0, यानी ये जो रे जा रही होगी वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रही होगी, तो आई R2 भी 0 है और E भी 0 है, E 0 है तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अच्छा ये 90 ये A, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, कितना होगा 90 माइनस A, ये 90 माइनस A, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस A है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये देखो ऐसा ही, दिस इज A। अब ये कितना होगा बेटा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 ये 30, तो ये कितना होता है 60, और ये जो है ये इससे 90 डिग्री में बना रहा, तो दिस इज 90 माइनस A एंड दिस इज A। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्पर्शन, इसको लिख लेना, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्पर्शन। छापा, डिस्पर्शन देखते हैं। अच्छा ये आपने डिस्पर्शन पढ़ा तो है क्या, डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है, जब लाइट अपने कांस्टेंट कलर्स में सेपरेट आउट होती है, ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट को डाला और व्हाइट लाइट से आपको क्या मिल रहा है, वैसे कितना पूरा रेनबो जैसे ही दिखता है। अच्छा रेनबो में अपने को 3 ही कलर ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, कौन, रेड ब्लू, रेड ब्लू और ग्रीन रहता। हाँ सही से पढ़ो, और कौन सही से नहीं बैठता, ये राहुल भी नहीं बैठता, ढंग से बैठो, नहीं तो फिर पेट टेढ़ी हो जाएगी एकदम, फिर बुढ़ी माई की तरह चलोगे ऐसे, थोड़ा एकदम तन के बैठा करो, तुम भी हाइट बढ़ेगी उससे, तुम ऐसे ज्यादा करोगे तो पेट पे
रेट ज्यादा निकल जाएगा। समझे? थोड़ा सा सही से बैठो है। और कौन? तुम थोड़ा दूर रह के पढ़ाई किया करो, नहीं तो बड़ा बड़ा चश्मा लग जाएगा। अभी कितना नंबर है चश्मे का? चश्मा ही नहीं, चश्मा लगाने का ट्राई कर रहा होगा। तो डिस्पर्शन में बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, ठीक है? आप इनको इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। क्या प्रोनाउंस क्या करें? कॉची। क्या करते? कॉचीज फॉर्मूला, नहीं तो अपन क्या बोलते थे प्यार से? काची। ठीक है, तो काची फॉर्मूला, काची। तो ये है मैथ्स में बहुत ज्यादा आता है, इंजीनियरिंग में पढ़ाएंगे आपको। तो काची ने क्या बोला? काची ने बोला कि अगर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है लाइट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो a प्लस बी बाई लैम्डा और आगे भी लैम्डा स्क्वायर ये सबसे प्रोपोर्शनल होता है। तो उसने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो अपना पहले किस पे आता था? स्पीड ऑफ लाइट पे। किस पे आता था? स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या बोल दिया? ये डिपेंड किस पे करता है? लैम्डा पे। ये किस पे प्रोपोर्शनल रहता है? तो एक ग्लास है, तो ऐसा नहीं है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो गया, नहीं। अगर ग्लास में येलो लाइट जाएगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, रेड लाइट जाएगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और ब्लू लाइट जाएगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेविएशन पढ़ा। जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होता है तो डेविएशन जो होता है कितना होता है? म्यू जी माइनस 1 इंटू ए। तो आपका जो डेविएशन है वो म्यू पे डिपेंड करता है। डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? आप एक फिक्स प्रिज्म लो तो ए फिक्स, और अलग अलग प्रिज्म पे इसको म्यू जी की जगह म्यू प्रिज्म कर लो। अभी कलर पेपर लिखने वाला है। दिस इज म्यू प्रिज्म, दिस इज म्यू प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए इज योर डेविएशन, ठीक है? अच्छा, ये पहले से पता था। काची ने बोला कि जो म्यू है वो भी डिपेंड किस पे करता है? ये म्यू जो डिपेंड करता है लैम्डा पे, और लैम्डा किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग लाइट का अलग अलग होगा। तो यानी कि म्यू सबके लिए डिफरेंट, तो ये डेविएशन भी सबके लिए डिफरेंट। तो अगर डेविएशन सबका डिफरेंट होता है तो अगर मैंने एक स्मॉल प्रिज्म है या बड़ा ही प्रिज्म है उसमें मैंने व्हाइट लाइट डाली, क्या डाली? व्हाइट लाइट। अच्छा, व्हाइट लाइट किससे बनी रहती है? 7 डिफरेंट कलर से बनी रहती है। तो हमने व्हाइट लाइट डाली, 7 डिफरेंट कलर से बनी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, तो आर एंगल सब अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए अलग अलग मार्क करें। उसमें क्या है, जब ऑनलाइन में पढ़ाते ना तो उसमें तो बहुत फायदा रहता है कि यहाँ से कुछ रेज आई, ठीक है, यहाँ पे टकराई और यहाँ से फिर ऐसे बेसिकली 3 डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से देखो 3 डिफरेंट कलर्स की ये वाले जो ऐसा है ना, 3 डिफरेंट शीट होती है। यहाँ मिलता रेड, यहाँ मिलता येलो, यहाँ मिलता वायलेट। ब्लू मतलब वायलेट विद क्योर, ठीक है। विद क्योर में कितने होते हैं? 7। ये यहाँ पे कौन है? वायलेट। यहाँ पे कौन है? रेड। सबसे कम डिविएट कौन करता? रेड। सबसे ज्यादा कौन करता? वायलेट। एकदम लॉजिकल है। अच्छा, आपको अगर विद क्योर याद आ रहा होगा, विद क्योर तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? रेड की वायलेट। वायलेट एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? वायलेट की। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज। और लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है? लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ येलो इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट। सॉरी,
दिस इज लैम्डा ऑफ वायलेट। अच्छा अब ये बताओ लैम्डा सबसे बड़ा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे छोटा, नहीं समझ में आया। लैम्डा सबसे बड़ा जिसका लैम्डा सबसे बड़ा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा लैम्डा, तो म्यू उसका सबसे छोटा, तो म्यू सबसे छोटा किसका, फिर येलो का, फिर वायलेट। ठीक है क्या? तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वायलेट का। तो सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होगा, जिसका म्यू सबसे बड़ा उसका सबसे ज्यादा डिविएशन। तो सबसे कम डिविएशन रेड वाले का, फिर डिविएशन येलो वाले का, फिर डिविएशन वायलेट वाले का। ये बात समझ में आ रही है? देखो लॉजिकल है। एक अंदर थे काची, ठीक है, काची ने बोला कि यार जो म्यू है वो किससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 1/λ से। उन्होंने ये डिस्पर्शन वाले कॉन्सेप्ट को समझाया कि यार जैसे व्हाइट लाइट को पास करो, अरे ये तो किया है ना, व्हाइट लाइट को पास करते तो अलग कलर्स में हो जाती हो, कितनों ने किया है, वो कुछ पन्नी वन्नी रहेगा आपके पास, पानी वानी भी रहेगा, उसके अंदर भी ऐसा कुछ नजर आता है। ठीक है, कोई प्लास्टिक वास्टिक ले लेना, घर में सूरज आ रहा हो तो उसको करके देखना एकदम स्क्रीन, वो अलग फिनोमेना है, बाद में पढ़ेंगे कभी। तो आप देखते हैं कि उसमें अंदर डिफरेंट कलर्स में सब मतलब क्या होता है, डिस्पर्स कर जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है काची ने दिया कि यार म्यू जो है वो लैम्डा पे भी डिपेंड करता है। म्यू सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लैम्डा पे भी डिपेंड करता, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बिहेव करता। बट ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस आता है। बट माइन्यूट सा भी डिफरेंस आपको कलर को क्या करने में आता है, सेपरेट करने में आ जाता है। थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी डिफरेंस रहा तो सेपरेट आउट हो जाता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे अंदर गया, फिर इधर मिला, सबसे ज्यादा डिविएशन किसका है, वायलेट। सबसे ज्यादा किसका डिविएशन है, वायलेट। ये लैम्डा स्क्वायर होता है सर, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा भी होता है लैम्डा स्क्वायर भी होता है। ये बी लैम्डा स्क्वायर कर लेना है ना, बी लैम्डा स्क्वायर कर लेना, तो ज्यादा पता चले ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, दोनों फैक्टर्स होते हैं, a प्लस बी लैम्डा भी होता है, प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर भी होता है। बहुत बड़ी इक्वेशन है, बट अपने वो इक्वेशन काम की नहीं है, अपने को इतना याद रखना है ये इनवर्सली रिलेशन होता है। लिख लो, फिर अपन पॉइंट्स लिखेंगे आपको।
सबसे ज्यादा डिविएट कौन करता? सबसे कम? सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लेता है, वायलेट रेड में सबसे ज्यादा डिविएशन कौन शो करता है? और दूसरा ये रिलेशन आना चाहिए, वेबक्योर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वायलेट। सबसे कम किसकी होती है? ठीक है, वेबक्योर से फ्रीक्वेंसी हुई कम, लैम्डा क्या हुआ? बढ़ गया। तो लैम्डा में क्या होती है वैल्यू? सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है? रेड। सबसे कम किसका? वायलेट। न्यू भी अपन अकॉर्डिंगली निकाल। तो अब चीजें ध्यान से समझना है इसको। What is deviation of yellow line? कितना होगा? म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए। डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट, म्यू ऑफ वायलेट माइनस 1 इंटू ए। डिविएशन ऑफ रेड लाइट, म्यू ऑफ आर माइनस 1 इंटू ए। ये सबके डिविएशन क्या है? अलग अलग है। सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा? वायलेट का, फिर येलो का, फिर रेड का। म्यू सबसे ज्यादा ही और डिविएशन सबसे ज्यादा किसका? वायलेट। फिर कौन है? येलो, फिर रेड। इसको लिखो जल्दी छापो। कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, इतना लिखा गया सबने? ओके, अभी इसको है ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं इसके ऊपर। ये डिविएशन आया कहां से, ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और 2-3 एक्स्ट्रा टर्म्स अपने को डिफाइन करने हैं। ध्यान से देखना, ये इंटरफेस है, दो मीडियम्स के बीच का इंटरफेस है। ओके, दिस इज नॉर्मल और ये एंगल है आई। मान लीजिए ये एयर है और ये आपका ग्लास है जो भी आपने मीडियम लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट। अब आपके किस में है? अब आपके मीडियम में एंटर किया। अच्छा, मीडियम में ये जब एंटर किया, या हो सकता है आपने अंदर से भी जहां से भी लिया हो इसको, ये अगर बाहर निकल रहा तो सभी में डिविएशंस होगा। देखो सभी में ये क्या होगा, जब बाहर निकल रहा है एयर है, मीडियम में डिविएशन होगा। तो ये तो अगर मीडियम नहीं होता तब वैल्यू होता। अच्छा, इनमें सबसे अपने नॉर्मल पाथ से सबसे ज्यादा डिविएट कौन करेगा? वायलेट। तो वायलेट इधर पहुंचा, तो फिर सबसे कम रेड, ये वाला अपना रेड है, ये कौन है? वायलेट है। और इन बिटवीन कौन आएगा? येलो है। तो ये देखो जरा, अगर मीडियम नहीं होता तो ये क्या फॉलो करके जाता? डॉटेड। बट क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, तो जो एंगल आई है उससे तो ये वैल्यूज कम ही होगी। तो इस वाले केस में डिविएशन कितना हुआ? ये देखो,
यहां से ये वाला डिविएशन है, दिस इज डिविएशन ऑफ वायलेट। यहां से ये डिविएशन किसका है, दिस इज डिविएशन ऑफ येलो। यहां से ये डिविएशन किसका है, दिस इज डिविएशन ऑफ रेड। सबसे ज्यादा डिविएट कौन हुआ, वायलेट, सबसे कम रेड, इन बिटवीन कौन है, ओके। तो अब आपको दो तीन, एक होता डिस्पर्शन, ठीक है, जो आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये पहले तो स्ट्रेट आ रहा था, अब ये जो आपका इंद्रधनुष दिख रहा है आपको, वो ये वाले में दिख रहा है क्या, ये एंगल है जिसके अंदर डिस्पर्शन हो रहा है, ये वाला रेड और वायलेट के बीच का जो भी एंगल है, दैट इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे वायलेट और रेड के बीच में एंगल कितना है, हाँ नहीं पता चल रहा, अरे इनके बीच में ये एंगल कितना है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, सॉरी एंगल ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्स कितने एंगल में हुआ, अरे ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये इस डॉटेड लाइन से वायलेट तक, ये डॉटेड लाइन से रेड तक, तो इन बिटवीन वाला एंगल क्या आ जाएगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज थीटा, दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अच्छा, एक होता है मीन डिविएशन, ये कितनों को समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा डिविएशन किसका, सबसे कम, और इन बिटवीन येलो। सर वास्तविकता में तो ग्रीन होना चाहिए था, बट ग्रीन नहीं लेते अपन, ठीक है, आप और बोलो तो सब जी बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो वायलेट अगर कैलकुलेशन करने जाए तो वो येलो रहता, कौन रहता, वो येलो। तो पहले इसको छाप लो, दो तीन पॉइंट्स दिखाते थे, ये वाला छापो, पहले ये ड्रॉ कर लो, फिर दो तीन पॉइंट्स लिखूंगा, उनको लिखना है आपको। यहां तक छापा, फिर दो तीन पॉइंट्स लिखो, देखो अरे क्या हुआ सरदार जी, हंस रहे तो तुसी हंस रहे हो क्यों, उसको कुछ बोला क्या, तो बिना काम हंस रहे तो उसका मतलब क्या होता है सरदार जी, चलो उसमें लिखो, उसमें पॉइंट लिखो, द एंगुलर स्प्लिटिंग
splitting, sorry, the angular splitting, the angular splitting of a ray of white light, the angular splitting of a ray of white light into number of components, into number of components. ब्रैकेट में लिखो constituent colors. व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स कौन हुए? constituent colors. constituent colors of Vibgyor. जो भी constituent colors हैं कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, and spreading in different direction, and spreading in different direction is called as dispersion of light. Is called dispersion of light. Is called dispersion of light. फुल स्टॉप. नीचे लिखो refractive index of a medium, refractive index of a medium also depends, refractive index of a medium also depends upon the wavelength of the light. Also depends upon the wavelength of the light. Also depends upon the wavelength of light. Also depends upon the wavelength of light. फिर लिखो angular dispersion theta is equals to delta V minus delta R. अच्छा डेल्टा V की वैल्यू बताओ. अभी म्यू के टर्म्स पे आया था. डेल्टा V की वैल्यू कितनी थी? म्यू V minus 1 into A minus म्यू R minus 1 into A. जरा खोल के देखो इसको. म्यू V A minus A minus म्यू R A, ये कितना होगा? प्लस A. कट गई. क्या बना? म्यू V minus म्यू R into A. तो जो एंगुलर डिस्पर्शन होता है प्रिज्म में वो होता है म्यू V minus म्यू R A. 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 फिर एक होता है मीन डिविएशन. क्या होता है? मीन डिविएशन. इसको बोलते हैं, चलो इसको, मीन डिविएशन की वैल्यू होती है डिविएशन ऑफ येलो लाइट. जो मीन बीच वाला कौन है? इसमें ना वायलेट है ना रेड है. कौन है बीच में? येलो. तो इसका डिविएशन कितना होगा? म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए. म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए. ये छाप लिया था ना अच्छे से. आप लोग इसको डिफरेंट कलर यूज कर सकते थे. ओके. फिर यहाँ पे दूसरा देखिए. एक होता है डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर ओमेगा. ओमेगा कितना होता है? थीटा बाई डेल्टा. ये लो थीटा कितना है? म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए.
अपॉन म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए कितना है म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1 म्यू येलो माइनस 1। ठीक है क्या? तीन चीजें हैं, अपन इनको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन है वो करना है। ठीक है।